सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुकराना शुकराना सतगुरु दा शुकराना, पल पल करिए करते रहिए लभदे रहिए बहाना। हम हर पल सतगुरु निरंकार दातार का शुकराना ही करते चले जाएं। इन्हीं की अपार कृपा से हमारे जीवन का सफर आनंद में बीत रहा है। सतगुरु दातार सच्चे पातशाह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी को इस परम ब्रह्म ज्ञान दात से जोड़ना और सभी का जीवन सफल बनाना आप जी ही कर सकते हो। आप जी की कृपा से ही हो सकता है। जब तक जीव पर आप जी की कृपा ना हो, ब्रह्म ज्ञान से वो जुड़ ही नहीं सकता। आप जी अपनी कृपा दृष्टि, अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर हर एक जीव के ऊपर बनाए रखना, ऐसी दासी की कामना है, प्रार्थना है, याचना है। सात संगत जी कहते हैं, जब तक हम जीवन में जो कुछ भी सुनते हैं सत्संग में आकर, उसको अगर कर्म रूप में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे जीवन का पार उतारा होने वाला नहीं है। सुनने सुनाने से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब वो बात कर्म रूप में उतरेगी। इसी पर आधारित दासी भगवान गौतम बुद्ध जी के प्रवचन आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करना। कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी का प्रवचन सुनने एक व्यक्ति डेली जाता और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनता। भगवान गौतम बुद्ध जी अपने प्रवचन में लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार छोड़ने की बात करते थे। एक दिन वह व्यक्ति मौका पाकर गौतम बुद्ध जी के पास गया। उसने पूछा कि मैं 1 महीने से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, पर मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सही नहीं कह रहे हैं, आप तो सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे वो जीवन में उतर ही नहीं रहा है, मेरे ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्या मुझ में कोई कमी है? बुद्ध ने पूछा, यह बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? व्यक्ति ने कहा, श्रावस्ती। बुद्ध ने पूछा, श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? उसने दूरी बताई। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने कहा, कभी घोड़े पर तो कभी बैलगाड़ी में बैठकर जाता हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, अच्छा यह बताओ, क्या तुम बिना चले यहाँ से श्रावस्ती पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने हैरानी से कहा, बिना चले वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? इसके लिए चलना तो पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध बोले, तुमने सही कहा, चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए, उसके अनुसार आचरण किया जाए। मात्र प्रवचन सुनने या पढ़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे समझ आ गई है, आज से मैं आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूँगा। सात संगत जी, यहाँ पर यही समझाया गया है कि जब तक हम इन बातों को जो सत्संग में सुनते हैं कर्म रूप में नहीं लाएंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हमारा पार उतारा होने वाला नहीं है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं, हम फिर वहीं के वहीं ही खड़े रह जाएंगे। इसलिए सतगुरु बार बार हमें कर्म करने के लिए कहते हैं कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हमारे जीवन का पार उतारा नहीं होगा।
इन बातों को हमने अपने जीवन में ढालते चले जाना है और सतगुरु के आशीर्वाद तो प्राप्त होंगे ही। हम अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि हमारी मंजिल कौन सी है। साथ संगत जी, एक और दासी आप जी के चरणों में विचार शेयर करने जा रही है। इसमें समझाया गया है कि अगर हमने लोभ लालच करना है तो इस परम पिता परमात्मा के नाम का करना है। सेवा सिमरन सत्संग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी करनी है। ये राम रतन धन इकट्ठा करना है जो हमारे साथ जाने वाला है, जिसके साथ हमारा पार उतारा होने वाला है, जिसके सहारे हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हम कभी भी दुनियावी पदार्थों का लालच न करें। लालच करें तो प्रभु परमात्मा के नाम का करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सिमरन करें, सेवा करें, सत्संग करें। इसी तरह कहते हैं अकबर और बीरबल दोनों वेश बदल कर शाम के समय घूमने आया करते थे। कभी कभी वे दोनों नगर के बाहर जाते थे और जनता का कभी कभी जनता का अवलोकन करने के लिए नगर के बाजारों में भी घूम आते थे। एक शाम दोनों घूमने के लिए नगर के बाजार से गुजर रहे थे। अचानक राजा अकबर की नजर एक दुकान पर गई। वह व्यापारी बहुत ही उदास और परेशान नजर आ रहा था। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह व्यापारी इतना उदास क्यों है? उसकी उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया और उसकी उदासी का कारण पूछा। तब वह बड़े विनम्र भाव में बोला, साहब, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ और बदलते मौसम के साथ व्यापार करता हूँ। इस साल ठंड के मौसम में मैं अपनी सारी पूंजी लगाकर 500 कंबल खरीद कर लाया था, परंतु मेरे दुर्भाग्य से इस साल ठंड कम पड़ी और एक भी कंबल नहीं बिका। यह सुनकर राजा अकबर का हृदय दया से भर गया। दूसरे दिन राजसभा में जब सारे सभा में उपस्थित हो गए, तब अकबर ने यह आदेश दिया कि कल सुबह जो मेरी राजसभा में आएगा वह अपने साथ एक नया कंबल अवश्य लेकर आएगा। जो नया कंबल नहीं लाएगा उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ऐसी अजीब सूचना सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु किसी में भी इसका कारण पूछने की हिम्मत नहीं थी। घर पहुंचते ही सारे सभासद बाजार के लिए चल पड़े। कंबल की खोज में उस व्यापारी की दुकान तक भी लोग पहुंच गए। व्यापारी बड़ा हैरान कि पूरे 4 महीने में मेरा एक भी कंबल खोला नहीं गया और आज तो ग्राहक पर ग्राहक दुकान में आते जा रहे हैं। वह बहुत खुश हो गया। बड़े उत्साह से उसने आने वाले ग्राहक को 2.5 रुपए का कंबल 5 रुपए में देना शुरू कर दिया। 2.5 रुपए का कंबल 5 रुपए में देना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अगर 2 ग्राहक लेकर जा रहे हैं तो 4 ग्राहक और लेने आ रहे हैं। उसने तुरंत ही 5 रुपए की कीमत को 25 रुपए में बदल दिया। सारे कंबल उसने 2.5 घंटे में बेच दिए। अपनी जरूरत के लिए उसने सिर्फ एक ही कंबल बचाया था। अंत में बीरबल भी उस व्यापारी के पास कंबल लेने के लिए पहुंचा। जब बीरबल ने देखा कि अब एक कंबल भी नहीं बचा है, तब उन्होंने जोर देकर कहा, मुझे एक कंबल जरूर चाहिए, जितनी चाहो कीमत ले लो, पर कंबल मुझे दे दो। व्यापारी ने कुछ पल सोचकर अपने लिए रखा हुआ कंबल निकाल लिया और बोला, पूरे 250 रुपए लूंगा। बीरबल ने सोचा
कि कल दरबार में 500 रुपये का जुर्माना देने से तो यह 250 ठीक है। बीरबल ने कंबल खरीद लिया और व्यापारी खुश हो गया। बीरबल के जाने के बाद व्यापारी इसी सोच में डूब गया कि 2.5 रुपये का कंबल 250 में बेचकर मैंने लाभ कमाया। कितना अच्छा होता यदि मैं सारे कंबल 250 में बेचता। आज शाम तक मेरे पास 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए होते, परंतु मैंने अवसर को पकड़ा नहीं। इसी सोच में वह उदास हो गया। जब शाम को फिर राजा हमेशा की तरह अकबर और बीरबल घूमने निकले तो अकबर ने बीरबल से कहा, आज वह व्यापारी बड़ा ही खुश होगा, मैं उसे देखने के लिए बेचैन हूँ। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ पनाह इस मानव की बड़ी विचित्र गति है। राजा अकबर तो व्यापारी की उदास मुख मुद्रा से बहुत हैरान हुआ। जब राजा अकबर ने देखा कि व्यापारी आज भी उदास बैठा हुआ है, तुरंत ही व्यापारी को बुलाकर पूछा कि आज तो तेरा सारा माल बिक गया है, फिर यह उदासी क्यों है। वह व्यापारी एकदम से रो पड़ा और बोला, साहब आपकी दया से मेरे सारे कंबल बिक गए। मेरा अंतिम कंबल तो 250 रुपये में गया। अब मुझे पश्चाताप ये हो रहा है कि कितना अच्छा होता कि शुरू से ही मैं सारे कंबल 250 रुपये में बेचता। यह सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। अकबर यह सुनकर हैरान हो गए और बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह यह हर एक मानव मन की कहानी है। जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता जाता है। यह व्यापारी कल तक माल नहीं बिकने से परेशान था, पर आज यह लोभ से परेशान है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते थे कि नीड को तो पूरा करना आसान है, परंतु ग्रीड को पूरा कर पाना आसान नहीं है। जरूरत को पूरा करना आसान है, लेकिन लालच को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं, कबीरदास जी भी कहते हैं, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी ने भी कहा है कि ना ये माया नहीं मरती है, शरीर मर जाते हैं, कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, शरीर चले जाते हैं, लेकिन आशाएं तृष्णाएं खत्म उन्हीं की होती हैं जो सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में आकर अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं। सतगुरु समझाते हैं कि लोभ करना है तो राम रतन धन इकट्ठा करने का लोभ करो। ये माया का जितना अधिक लोभ करोगे, ये माया उतने ही अपने जाल में फंसाती चली जाएगी। जिस तरह कहते हैं कि एक मकड़ी होती है, वो शहद का रस चखती है, उसे शहद का रस इतना अच्छा लगता है कि वो जो उसका जाला बना होता है, जो उसका छत्ता बना होता है, जो उसका जाला बना होता है आसपास मधुमक्खियों के, वो उस मधुमक्खियों में ही जकड़ी जाती है, वो उसमें ही बंद हो जाती है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि इतना भी हम लोभ लालच ना करें कि हम उसी में ही माया में ही लिप्त होकर रह जाएं और मायापति को भूल जाएं। हम हमेशा माया अपने गुजरान के लिए करें कि जिसमें अपना और अपने परिवार का गुजारा हो जाए, और जो संत महात्मा हमारे दरवाजे पर आए उसकी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से हम उसकी सेवा कर सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा न रहूं तेरा संत भी भूखा न जाए। संत कबीर दास जी ने इस दोहे द्वारा भी हमें यही समझा दिया है कि हे मालिक मुझे इतना देना जिसमें मेरा
मेरे परिवार का गुजारा हो जाए और जो संत मेरे दरवाजे पर आए उसका भी मैं आदर सत्कार कर सकूं। मुझे अपने चरणों से जोड़ के रखना, माया से इतना ना मुझे लिप्त कर देना कि मैं मायापति से ईश्वर को ही भूल जाऊं। हे दातार सच्चे पातशाह, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों से जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।